नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित थीं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा बौद्ध धर्म नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही इतिहास पढ़ना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आज हम लोग उसी के आगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म और उत्तर प्रदेश। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो ऋषभदेव थे। बहुत लोग गलती करके महावीर स्वामी लगा के चले आते हैं। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, वो प्रवर्तक नहीं थे। प्रवर्तक का मतलब यहाँ पे संस्थापक, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, तो ऋषभदेव थे। इन्हीं को प्रथम तीर्थंकर कहा गया है और 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई, इसलिए उनका नाम ज़्यादा लिया जाता है और उनके बारे में इतिहास में वर्णन भी मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभदेव और ये अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे, अयोध्या के रहने वाले थे। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें दूसरे से 22वें तीर्थंकर तक का स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता है। यानी दूसरे नंबर से लेकर के 22वें नंबर तक के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में बहुत खास जानकारी नहीं मिलती है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनको पुरुषादनियम भी कहते हैं, ये काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो याद रखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये काशी के एक राजा थे, अश्वसेन। काशी के राजा जो नागवंशी राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ और ये 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 व्रत जो हैं, इसे किसने बनाया था? पार्श्वनाथ ने बनाया था। इसमें जो है 5वां जोड़ेंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। ये जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनके जो अनुयायी थे उन्हीं को निर्ग्रंथ कहा गया था। और इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक थे या अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म और कार्यस्थल मगध रहा, मगध में ही इनका जन्म हुआ, किंतु उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या प्राप्त थी। वैसे इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है। तो बिहार में है, तो इसलिए बिहार का इतिहास हमको पढ़ना नहीं है। तो जो है कि उत्तर प्रदेश में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। महावीर ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य भी जोड़ा। यानी 4 तो पार्श्वनाथ ने बताए थे, ये देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अब इसका मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हत्या न करना, ठीक, वायलेंस नहीं करना। सत्य का मतलब आप जानते हैं, सच बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संपत्ति इकट्ठा ना करना। तो ये 4 चीज़ें तो पार्श्वनाथ ने बताई कि आप सच बोलिए, अहिंसा में विश्वास कीजिए, चोरी मत कीजिए, धन संपत्ति को इकट्ठा मत कीजिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। लेकिन 5वां जो जोड़ा ब्रह्मचर्य, वो भगवान महावीर ने जोड़ा। इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य भी अपनाइए, इसका भी पालन कीजिए। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, ये देवगढ़ जो है ये कानपुर साइड में है, महोबा, काकंडी, रौनाही, जिसको रत्नागिरी बोलते हैं, ये जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो जैन धर्म चूँकि बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं हुआ बौद्ध धर्म की तरह, इसलिए इसका इतिहास भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम मिलता है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है।
मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था कल के वीडियो में, तो उसमें बताया था बौद्ध धर्म ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखता है, आत्मा में भी विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। लेकिन जो जैन धर्म है ये ईश्वर में तो विश्वास नहीं रखता, लेकिन आत्मा में विश्वास रखता है, लेकिन इसका विश्वास रखने का तरीका दूसरी तरीके से है। जैसे हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, इसमें कहा जाता है आत्मा सभी जीवों में है, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, उसमें आत्मा होती है, यानी जो भी जीवित चीज़ें हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है आत्मा न सिर्फ मनुष्य और जीव जंतुओं में है, बल्कि पत्थरों, वृक्षों, अन्य पदार्थों में है, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उसमें भी आत्मा होता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो थोड़ा सा आत्मा को लेकर कॉन्सेप्ट अलग है, ये चीज़ याद रखिएगा। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म भी मानता है और ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, किंतु जैन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता बल्कि कर्मों का होता है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म जाता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझते हुए चलिए। हिंदू धर्म मानता है कि जब पुनर्जन्म होता है तो आत्मा का ट्रांसफ़र होता है, यानी एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जबकि जैन धर्म मानता है कि आत्मा की जगह क्या प्रवेश करता है, कर्म, यानी कर्मों का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। जबकि बौद्ध धर्म मानता है कि ना तो आत्मा ना तो कर्मों, वो सीधे सीधे मानता है तृष्णा और इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म का मानना है कि तृष्णा और इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। तो ये चीज़ें पुनर्जन्म को लेकर तीनों धर्मों में थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। जैन धर्म देवताओं एवं यक्ष यक्षिणियों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु इन्हें अपने तीर्थंकरों का सहयोगी मानता है। तो जैन धर्म जो है ये ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन देवताओं को मानता है कि देवता होते हैं, यक्ष यक्षिणी होते हैं, लेकिन ये कौन होते हैं, तीर्थंकरों के सहयोगी होते हैं, यानी जो भी 24 तीर्थंकर हुए उनके सहयोगी होते हैं देवता। जैन धर्म में संलेखना या संथारा का सिद्धांत अत्यंत प्रचलित है। संथारा या संलेखना, इसके अनुसार अन्न जल का परित्याग कर शरीर त्याग करना निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। संथारा का मतलब होता है या संलेखना का मतलब होता है कि जब आप एक प्रकार से अच्छी लाइफ जी लें, मतलब जो भी आपकी लाइफ होती है 60, 70, 80 साल, जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, उसको सही से जी लें, जब आपके मरने का समय आए तो उस समय जो है अपना सब कुछ त्याग करके, यहाँ तक कि अन्न और जल यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका भी त्याग करके और आप तपस्या में लीन हो जाइए, तपस्या करिए और ऐसे करते करते आप अपने शरीर का त्याग कर दें। तो ये संथारा था, यानी अन्न जल का त्याग करके और तपस्या करते हुए शरीर का त्याग करना। इस तरह से करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा महावीर स्वामी का मानना था। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष समेत अनेक लोगों ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। तो 2 राजाओं का नाम याद रखना, एक मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो हैं अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सत्ता दे करके और दक्षिण भारत में चले जाते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहाँ एक भद्रबाहु रहते हैं, जैन धर्म के जो गुरु थे या आप कह सकते हैं आचार्य थे भद्रबाहु, उनके नेतृत्व में जाते हैं और वहाँ पे संलेखना द्वारा या संथारा द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष भी इसी प्रक्रिया के तहत अपना प्राण त्यागते हैं। तो ये था जैन धर्म उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ते हैं भागवत धर्म या जिसको वैष्णव धर्म या शैव धर्म कहते हैं। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले और शैव का मतलब शिव को मानने वाले। ठीक, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भांति भागवत या वैष्णव या शैव तथा शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण रहा। शाक्त धर्म जो शक्ति में विश्वास रखता है, जैसे देवी दुर्गा जी हो गई, काली जी हो गई, तो ये शाक्त धर्म। ठीक है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ये क्या हो गया, वर्टनेट, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि जोबारेस यानी यमुना तट के निवासी सैरसेनोई वंश लोग सुरसेन, आधुनिक मथुरा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें समझते रहिए। ये सब नाम हैं, जैसे जो मेगास्थनीज है यूनानी है, तो वो यमुना को यमुना तो बोलेगा नहीं,
क्योंकि उसकी भाषा अलग है, हम लोग की भाषा अलग है। तो वो यमुना को बोलता है जो बारिश। और उसके तट पर जो निवासी हैं, जो लोग हैं, जो जाति बस्ती है, उसको सैरसनोई बोलता है। यमुना नदी के किनारे जो लोग हैं उनको सैरसनोई बोल रहा है, और मथुरा को वो सूरसेन बोल रहा है। और कहता है कि इन लोगों में, यानी जो यमुना नदी के किनारे जो सैरसनोई जाति थी मथुरा के आसपास, उन लोगों में हेराक्लीस की उपासना करने की परंपरा प्रचलित थी। हेराक्लीस, वो वासुदेव कृष्ण को अपने ग्रंथों में, अपनी जो भी उसकी ग्रंथ है इंडिका, उसमें हेराक्लीस बोलता है। तो ये सब याद रखिए। कहने का मतलब ये है कि जो मेगस्थनीज जो अपने ग्रंथ में ये वर्णन करता है कि यमुना के आसपास के मथुरा के जो निवासी थे वे लोग श्री कृष्ण की से पूजा करते थे, और श्री कृष्ण को इसने वासुदेव जी को हेराक्लीस कहा है। श्री कृष्ण जी को इसने क्या कहा? हेराक्लीस कहा है। और जो मथुरा है उसको सूरसेन कहा है, और उसके आसपास जो लोग हैं उनको सैरसोनी कहा है। ठीक है। इस प्रकार गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी स्तंभ लेख में वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख है। गुप्त काल में ही भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे देवगढ़ का मंदिर कहते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। मैंने कल के वीडियो में, आज ही के वीडियो में भी देवगढ़ को थोड़ा कानपुर के आसपास बताया था, जो कि गलत है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देवगढ़ जो है ये ललितपुर ज़िले में है, और कानपुर में एक मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर जो है वो कानपुर में है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। जबकि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर में है। यहाँ शेष सैया पर, शेषनाग जो है उसकी सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, मतलब आराम करते हुए विराजमान हैं। तो एक शेषनाग जो सांप है वो जो है पसरा हुआ है, एक प्रकार से फैला हुआ है, और उसी पर आसन लगाए हुए हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज ये सब भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के मुख्य केंद्र रहे हैं। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के केंद्र रहे हैं। काशी और मथुरा। मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन जो था, यानी सूरसेन का मतलब मथुरा, यहाँ के निवासी डायनोसिस यानी शिव की पूजा करते थे। अब ये चीज़ आपको याद रखना है। जो मेगस्थनीज है वो अपनी पुस्तक में शिव के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? डायनोसिस। और श्री कृष्ण के लिए हेराक्लीज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गोरच संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जैसे आप गोरखनाथ मंदिर देखते हैं गोरखपुर में, तो वो भी एक शिव के ही रूप हैं। जो गोरखनाथ जी हैं वो गोरक्षक हैं। गोरक्षक मतलब गौ की रक्षा करते हैं, तो उनको गोरखनाथ कहा गया, और वो भी शिव के ही रूप हैं। तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये जो भी था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। डीपली नहीं पढ़ना है। डीपली आपको आपके सर पढ़ाएंगे। जो भी सब्जेक्ट अगर आप इतिहास में लेते हैं, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जो भी आप लेते हैं, तो वो आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।